जय हिंद। आप सभी का स्वागत करते हैं हम पूर्वांचल हब के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की तारीख के बारे में। आज तारीख 23 मार्च है। 23 मार्च का तारीख का इतिहास बड़ा घना रहा है, बड़ा गाढ़ा रहा है। ये तारीख और इस तारीख का इतिहास सीमाओं का मोहताज नहीं रहा है। चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, यहाँ के युवाओं, लोगों और महिलाओं, माताओं, बहनों में सबके दिनों में आज की तारीख अमर है, जन्म जन्मांतर के लिए अमर है। आज ही के दिन माटी के 3 लाल को फांसी दे दी गई थी, जिनके नाम इतिहास में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव बताए गए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उनके जीवन से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में, उनके जीवन के कुछ क्षण जो कि बहुत मायने रखते हैं। आज की तारीख के दिन भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। फांसी के कारण क्या थे? क्या वे लोग बस इतना चाहते थे कि हमारी जन्मस्थली, हमारा देश आज़ाद हो, किसी की गुलामी ना करे, किसी के विचारों का गुलाम ना हो, हम स्वतंत्र हों, हम जो चाहें वो कर सकें। दोस्तों, भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर ज़िले बंग में, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है, हुआ था। इनका पैतृक संबंध खड़गड़ा गांव, पंजाब, भारत से है। इनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती सिंह था। भगत सिंह का परिवार एक आर्य समाज सिख था। लाहौर षड्यंत्र मामले में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई। भगत सिंह एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक अच्छे लेखक, एक अच्छे युवा और एक शिक्षित व्यक्ति थे। ये समाज में अपनी बुद्धि से एक प्रकाश लाना चाहते थे, एक बदलाव लाना चाहते थे। वे सब कुछ जो इन्होंने सोचा था, वे हो सकता है कि समय कमी और अंग्रेज़ी हुकूमत की अनियंत्रित और अवैकल्पिक बातों से सत्य ना हो सका, पर हमें सोचने की ज़रूरत है, उनके विचारों को जानने की ज़रूरत है, उनके मन को, जो अमर हो गए, मर के भी अमर हैं हम सब के बीच। भगत सिंह को फांसी जब दी जा रही थी तो उनसे मिलने जो लोग आए, उनसे इन्होंने आखिरी क्षण में कुछ बातें कहीं। वे कुछ इस तरफ थी कि समाजवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। उन्होंने एक बात अपने जीवन काल में ये भी कही थी कि इनकलाबियों को मरना ही पड़ता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपीलों से नहीं। अब बात करेंगे हम राजगुरु के बारे में। पूरा नाम शिवराम राजगुरु। जन्म 24 अगस्त 1908 को पुणे, खेड़ा, भारत। 3 वर्ष की अवस्था में पिता की मृत्यु हो जाने के बाद प्रभाव पड़ा बचपन पर, जवानी पर, या यूँ कहें कि पूरी ज़िंदगी पर वो प्रभाव अपने देश को आज़ाद कराने का था। ये चाहते थे कि हमारा देश स्वतंत्र हो। चंद्रशेखर आज़ाद की जीवन का इन पे बड़ा प्रभाव पड़ा। माता का नाम पार्वती बाई और पिता का नाम हरि नारायण। ये भी मरते मरते आखिरी संदेश दे गए थे, हम जल्द मिलेंगे, कुछ लोगों से कह के गए थे। और एक नाम सामने आता है सुखदेव का। सुखदेव जी का जन्म 15 मई 1907 को लुधियाना, पंजाब में हुआ था। ये लाहौर नेशनल कॉलेज से छात्र थे। माता का नाम रल्ली देवी और पिता का नाम रामलाल था। ये कहते थे, कभी वो दिन, इन तीनों के द्वारा लिखी गई कुछ लाइनें यूँ हैं, कुछ गुनगुनाई गई गीतें यूँ हैं कि वो दिन भी आएगा जब हम आज़ाद होंगे, ये अपनी ज़मीं होगी, ये अपना आसमां होगा। सतलज नदी के किनारे इन तीनों लोगों की मृत शरीर को जला दिया गया और इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दोस्तों, आज़ादी को जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। भारत यूं ही नहीं आज़ाद है, हम यूं ही नहीं जो मन कर रहा है कर ले रहे हैं। बहुत कुर्बानियाँ दी गई होंगी इस आज़ादी के लिए। हम आज आपसे कुछ नहीं कहेंगे, ना लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, जो मर्जी हो आपकी करें। बस उन शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों, वीरों को याद करें अपने दिल में, अपने मन में, और प्रेरणा लें इन सब से, इनके जीवन से। और आप भी अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का सोचें। अपने देश, गांव, समाज, परिवार और शहर के लिए गौरव बने, कुछ बन के दिखाएं। जय हिंद। मिलते रहेंगे इसी तरह की अन्य वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद।